जो कुछ आपको चाहिए वो आपके हक का ही है। इसलिए आपके मन में विचार आया कि मुझे इस चीज़ की इच्छा है, मुझे इस चीज़ की कामना है और वो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पहले से ही मौजूद है, आपका नाम उस पर खुदा हुआ। लेकिन फिर वो आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि अभी वक़्त है और आप उसके काबिल नहीं। जब आपके विचारों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स के वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाएगी, तो वो आपको आपकी झोली में आके खुद ब खुद गिर जाएगा बहुत आसानी से और आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। तो लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को यूनिवर्सल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे मैच किया जाए? और इसका उत्तर, इसका जवाब कठिन भी है और आसान भी। आसान इसलिए कि आपको अपने विचारों को सुदृढ़ करके, मजबूत करके, फोकस करके एक ही डायरेक्शन में तब तक बनाए रखना है जब तक कि उनकी फ्रीक्वेंसी ना बढ़ जाए और वो वहां पर मैच ना हो जाए। जैसे कि आप सूरज की किरणों को एक लेंस से फोकस करते हैं तो कागज जल जाता है। अदरवाइज आप कितने भी कागज रखिए मैदान में, गर्म हो जाएंगे पर जलेंगे नहीं। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर में जाना है तो एक ही डायरेक्शन में जाना होगा वहां तक, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए। तो आप अपने विचारों को यूनि डायरेक्शनल एंड कंसिस्टेंट रखिए और जब भी ब्रह्मांड से मांगो तो हक से मांगो। और उसका एक वक्त भी है जब आप सोने जा रहे हो रात को, क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस एक्टिव रहता है और थीटा वेव्स आपके मस्तिष्क में प्रीडोमिनेंट रहती हैं इसी वक्त। और जब आप सुबह सोकर उठते हैं, जब आप लेटे ही होते हैं और आंख खुलने ही वाली होती है, वो भी वही वक्त होता है आपके सबकॉन्शियस के एक्टिव होने का और थीटा वेव्स के अपने चरम पर होने का। क्योंकि आपका ये जीवन 97% सबकॉन्शियस माइंड से चलता है और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आपका वही सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट रहता है। तो ये तो हुई वक्त की बात। और मांगना कैसे है? मांगना है हक से। जैसे एक पुत्र या पुत्री अपने माता पिता से मांगते हैं, किसी भिखारी की तरह नहीं मांगना, हक से मांगना है। आपको ये बोलना है, आपको मैं कुछ गाइडलाइंस दे रही हूँ, इनको आप टाइप करवा के मार्कर से बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में लिख के एक पेपर पे अपने बेड के सामने भी टांग सकते हैं, जिससे कि आप कोई आपको कंफ्यूजन ना हो वर्ड्स में। और महीने 2 महीने 3 महीने तक जब आप रिपीट कर लेंगे तो वो आपको एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा और खुद ही आपको दिमाग में आता रहेगा। और वरना आप दिन भर चलते फिरते उसको रीड करते रहिए। नंबर 1, आई एम परफेक्ट in the divine play of universal intelligence. I am perfect in the divine play of universal intelligence. Number 2, I am perfect in all my imperfections. I am perfect in all my imperfections. Repeat after me and write down in the comment section also. Number 3, give me what is mine. Give me what is mine. Number 4, I cast all my burdens to the universe and I am free. I cast all my burdens to the universe and I am free. Number 4, universe has back of me. Universe has back of me. So these are the affirmations you should repeat if you want something miraculous to happen in your life. My best wishes and good luck.